बिजनेस करना है तो बहादुरी के साथ करना है, इस्तिकामत के साथ करना है कि आपके अंदर अल्लाह ने सलाहियतें पैदा की हैं, और जो अल्लाह ने आप में सलाहियतें पैदा की है, आप में से सच ये है आज के दिन भी 90% लोगों को नहीं पता। अपनी जो छुपी हुई सलाहियत है ना, इसको छुपा के मत रख, हीरा है, छुपा के मत रख, जाहिर कर दे लोगों पे। मेरे उस्ताद हैं, मेरे मुर्शद हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इनकी ये बुक है इसरार खुदी, पेज नंबर 207। हर दफ़ा मैं ट्रेनिंग में सिर्फ यही ट्रेनिंग देता हूँ, 3 शेर अल्लामा साहब के सुनाता हूँ और उनकी ट्रांसलेशन करता हूँ। लेकिन आज मैं ये 3 शेर नहीं सुनाने लगा, बल्कि एक पूरी जो है ना हकायत तायरे अज तिश्नगी बेताब बूद, यानी कि प्यास से बेताब परिंदे की हकायत, ये सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा इसका साथ साथ कारोबारी इस्तिलाह में तर्जमा करता जाऊं कि जो अल्लामा साहब ने हमें जो एक बेदारी शऊर पैदा किया है, तो उसका कारोबारी इस्तिलाह में क्या ताल्लुक बनता है, इसको इससे जोड़ने की कोशिश करूंगा। यकीनन इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। अच्छा, प्यास से बेताब परिंदे की हकायत। आपने ना इसको परिंदे की जगह अपने आप को रखना है। और प्यास से बेताब का मतलब होता है कि कारोबार से बेताब। क्लियर हो गया कि आप एक ऐसे परिंदे हो जिसको कारोबार की तलाश है, कारोबार तलाश करते करते बेताब हो कि कहीं मुझे अच्छा बिजनेस मिले, कहीं मुझे अच्छा मेंटोर मिले, कहीं मुझे अच्छा सिस्टम मिले। अच्छा, शायर अज तिश्नगी बेताब बूद दर तने ओ दम मिसाले मौज दोद। एक सिर्फ मैंने फारसी कलाम का शेर पढ़ा है, आगे मैं शेर नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ तर्जमा करता जाऊंगा। आप समझ लीजिएगा, हरफ बारफ सिर्फ तर्जमा हो रहा है, ठीक है। कि एक परिंदा प्यास से बेताब था, यानी कि एक शख्स कारोबार की तलाश में बेताब था। उसके जिस्म में सांस धुएं की लहरों की मानद थी, यानी कि धुएं की लहरों की मानद का मतलब होता है कि धुएं का वजूद नहीं होता, उसने ख़त्म होना होता है। कि जो सांस उसके जिस्म में चल रही थी कि इतनी इंतहा पे आ गया क्या वो मर्ग के करीब पहुंच गया, कि यानी कि आखिरी सांसों पे आ गया। इतना गुर्बत में सताया कि उन्होंने सोचदा मैं खुदकशी करा की करा, मैं क्या करूं, इतना परेशान है, हालात ने, वाकयात ने, घरों ने, महंगाई ने सता दिया, तंग आ गए हैं, अब करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ जी, इसे एक बाग में हीरे का टुकड़ा दिखाई दिया। प्यास की शिद्दत के सबब वो पानी नजर आया, यानी कि जिस तरह गर्मियों में हम गाड़ी चलाते हैं, रोड पे जाते हैं, तो दूर से देखे तो ऐसे लगता है कि पानी है सड़क पे, ठीक है। लेकिन उसने जब हीरे का टुकड़ा देखा, उसकी चमक देख के ऐसे लगा उसको कि जैसे पानी है। यानी कि जो शख्स गुर्बत से परेशान हाल था, तंग दस्त था, उसको एक नौकरी नजर आई उस आलम में। उसने कहा भूखे मरने से बेहतर है क्यों ना नौकरी की जाए। उसकी तरफ लपका, उसकी तरफ दौड़ा। वो धूप के सबब चमकने वाले टुकड़े से फरेब खा गया। वो गुर्बत के सबब उस आर्जी तौर पे मिलने वाली कमाई से धोखा खा गया। नादान परिंदे ने पत्थर को पानी समझ लिया, यानी कि हमने, नादान ने उस गुर्बत के सबब क्या किया जी, था तो पत्थर, यानी कि थी तो नौकरी, थी तो नौकर, उसको धोखा खा गए कि ये हमारा मुस्तकबिल बना देगी। हुआ क्या फिर, उसे हीरे से प्यास बुझाने वाली नमी हासिल ना हुई, उस नौकरी से गुर्बत दूर नहीं हुई। हुआ क्या, उसने उस पर चूंच मारी लेकिन उसका हलक तर ना हुआ। चूंच मारता रहा, मुसलसल ड्यूटी पे जाता रहा, लेकिन वही महीने के बाद जीरो, वही घर में गुर्बत, खुशहाली नहीं आ सकी। वजह क्या बनी, तो गुफ्त अलमास ए गिरफ्तारे हवस तेज बरमन कर दाए मुनकारे हवस। तो फिर हीरे ने कहा
नौकरी ने चीख के कहा, क्या कहा कि ए हवस के जाल में गिरफ्तार परिंदे, तूने हवस की चोंच मुझ पे मारी है कि वो तुझे कुछ नजर नहीं आया? क्या तुझे क्या लगा मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद पत्थर बोल पड़ा परिंदे के सामने। ठीक है, तो फिर क्या कहा? उसने खुद बताया कि आई एम नॉट द ड्रॉप ऑफ वाटर, मैं पानी का कतरा नहीं हूं, साकी नहीं हूं, मेरे अंदर जान नहीं है जो तुम्हारी प्यास बुझा सकूं, मैं दूसरों के लिए जिंदा नहीं हूं, मैं तो खुद मुर्दा हूं। तो नौकरी ने खुद कहा कि मैं आपको खुशहाली नहीं दे सकती, मैं तो खुद मुताज हूं, मैं कैसे आज़ादी दूं? ठीक है, तो फिर उसको जब अगला समझ आया तो कसदे आज़ारे अजारम कुनी दीवान आए, अज हयात खुद नुमा बेगान आए, कि तूने मुझे तकलीफ दी, तू दीवाना है। पत्थर ने कहा परिंदे को कि तू हयात खुद नुमा, यानी कि तू वो है जो खुद जिंदा है, मुर्दे के पीछे भागा, ऐसी चीज के भागा जिसका वजूद नहीं है, तो बेगाना है। कि तू दीवाना है कि तूने अपनी शिद्दत प्यास के सबब मुझे तकलीफ पहुंचाई है, कि मेरा पानी परिंदों की चोंच को तोड़ देता है, आदमी के जान के गोहर को भी तोड़ देता है। यानी कि जो मेरा पानी है, पत्थर के अंदर तो नहीं है ना पानी, वो बस बज़ाहिर पानी है। जिस तरह नौकरी में खुशहाली नहीं है, बज़ाहिर खुशहाली नजर आती है, 1 लाख 2 लाख 50,000 आ रहा है, ठीक है, खुशहाली नहीं है। उसने भी यही कहा कि मेरा पानी परिंदों की चोंच को तोड़ देता है। ये जो नौकरी है ना, नौकरी का पानी, जो तनख्वाह मिलती है, ये जो सलाहियतों वाले इंसान है ना, जो कुछ कर गुजरने वाले इंसान है, उनकी सलाहियतों को खत्म कर देती है, उसकी चोंच को तोड़ देती है, यानी कि उसके अंदर की सलाहियत ही खो बैठती है। तायरज अलमास काम दिल नियाफत रोए ख्वेश अज रेज़ाए ताबिंदा ताफ, कि जब परिंदा हीरे से दिल का मतलब हासिल करने में नाकाम रहा तो उसने अपने चेहरे को चमकने वाले पत्थर से हटा लिया। जब उसको पता चल गया कि ये मेरी प्यास बुझा ही नहीं सकता ना, बड़ी पहले परेशान था, अब उसने क्या किया? वक्त जाया किया, टाइम जाया किया, मेहनत जाया की, अब उस आरजी चीज से दूर किया। यानी कि जब समझ आई ना, किसी को 40 साल की उम्र में, किसी को 45 साल की उम्र में, किसी को 30 साल की उम्र में और किसी को 50 साल की उम्र में, नहीं यार नौकरियां चक्की पे है, पूरी जिंदगी गुजारी तो क्या बनाया? फिर उसने अपने आप को उससे दूर हटाया, नहीं मेरा ये काम नहीं है किसी पे चोंच मारते रहो, मुझे थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। फिर उसने क्या किया? उसके सीने में हसरत ने जगह बना ली, आवाज इसके गले में फरियाद बन गई। अब वो फरियाद बन के बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जैसे ही वो वहां से उड़ा, शबनम का एक कतरा एक फूल की टहनी पर बुलबुल के आंसू की तरह चमक रहा था। वहां से उड़ा और फूल के करीब चला गया, नौकरी छोड़ी, बिजनेस के करीब चला गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? बस 2 या 3 शेर हो रहे कि जो फूल था ना, उसके ऊपर एक ओस का कतरा था, कि एक ओस का कतरा फूल की टहनी पर इस तरह चमक रहा था जिस तरह बुलबुल का आंसू चमक रहा हो। तो जिसकी चमक आफताब के इस पास गुजार थी कि वो आसमान के इस मुतहर्रिक सितारे की मानित था, जो एक घड़ी भर के लिए अपने आप को दिखाने के लिए ठहर गया था। यानी कि जैसे ही वो परिंदा फूल के पास पहुंचा, बुलबुल के आंसू की तरह एक कतरा उस फूल के ऊपर टपक रहा था। यानी कि जैसे ही वो कारोबार के करीब पहुंचा, उसको एक उम्मीद की किरण नजर आई कि ये है तो पानी, चाहे थोड़ा है ये मेरी प्यास कुछ ना कुछ बुझाएगा, बेशक थोड़ा है, बेशक ऊपर से ही आया किसी ने, नहीं दरिया नहीं है, समुंदर नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी बच सकती है। हैसियत थी। हीरा एक पत्थर का टुकड़ा तो था, लेकिन वो शबनम नहीं था, कतरा नहीं था। बस यहां तक यही है कि
गाफिल अज हिफ्ज खुदी यकदम शो रेज़ाए अलमाशो शबनम मशो। एक लम्हा भी, निचोड़ क्या पूरी जो प्यास से परिंदे की हकायत जो सुनाई है, इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, एक लम्हा भी अपनी खुदी की हिफाजत से गाफिल ना हो। हीरे का टुकड़ा हो जा, शबनम का कतरा मत बन। क्या मतलब? कि एक लम्हे भी अपनी खुदी से गाफिल नहीं होना। इसका मतलब करना है तो बिजनेस ही करना है, करना है तो हकीकी वजूद है जिसका, जो नस्लों तक जाएगा, जिसमें खुशहाली है, जिसमें बका है। करना है तो यही करना है। और हीरे का टुकड़ा हो जाए, ऐसा ना हो कि जब आप करोगे बिजनेस तो वो परिंदे जो परिंदे हैं, ठीक है, जिनको लोग शिकार करते हैं, वो परिंदे जिनको लोग शिकार करते हैं, कहीं वो आपको शिकार ना कर जाए। अगर कोई परिंदा आए भी ना, चूंच मारेगा तो चूंच तुड़वा लेगा, जो आपसे टक्कर लेगा तो पीछे हटेगा। शबनम का कतरा मत बन, ये परिंदा भी मुंह खोले तो हड़प। यानी कि छोटा छोटा कोई भी आए तो डर डर के नहीं। इसमें यही निचोड़ है। बिजनेस करना है तो बहादुरी के साथ करना है, इस्तिकामत के साथ करना है, एक हीरे का पत्थर बनना है जो चमक देगा, दूसरों को फायदा भी पहुंचाएगा। लेकिन शबनम का कतरा नहीं बनना कि थोड़ी देर के लिए आया, टपका, अपना वजूद गायब करके खत्म। पहाड़ों की मानिद पुख्ता फितरत सूरत कौसार बाश, हामिले सद अब्र दरिया पार पाश। पहाड़ों की मानिद अपनी फितरत को पुख्ता कर लो। तू अपने आप में सैकड़ों बादल पैदा कर जिनसे दरिया बरस पड़े। कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर कि आपके अंदर खुद बादल पैदा हो, आपके अंदर एक नया जहान पैदा हो जाए जो लोगों को फायदा पहुंचाए, लोगों के लिए मशरे राह बन जाए। यहां तक कि जब वो बादल बरसें तो दरिया बह जाए, कतरे के पीछे मत भाग। बस यही है जी, इसका निचोड़ भी यही है कि खुदी की तारों से नगमा पैदा कर, इसरार खुदी के साजों से आश्कार कर। कि अपनी जो छुपी हुई सलाहियत है ना, इसको छुपा के मत रख। हीरा है, छुपा के मत रख, जाहिर कर दे लोगों पे। और जाहिर कब करोगे? जब कुछ अपना करोगे। ये इसका बिल्कुल निचोड़ यही बता दिया है कि आपके अंदर अल्लाह ने सलाहियतें पैदा की हैं, और जो अल्लाह ने आप में सलाहियतें पैदा की है, आप में से सच ये है आज के दिन भी 90% लोगों को नहीं पता, बल्कि 95% लोगों को पता नहीं कि मेरी सलाहियत क्या है, मैं कर क्या सकता हूं और मुझे करना क्या चाहिए, पता ही नहीं है। जिसकी वजह से इधर उधर हो सकता है जो इधर डाटा अल्लाह की तरफ से उतर रहा है इधर ना उतर रहा हो, या जो इधर उतर रहा है वो इधर ना उतर रहा हो, मुमकिन है। तो जो डाटा इधर उतरता है, ख्याल अपनी मर्जी से थोड़ी आता है, ख्याल भी अल्लाह डालता है। अच्छे ख्याल, बुरे ख्याल शैतान की तरफ से आते हैं। तो जो अच्छे ख्याल आ रहे हैं वो काबू करो और आगे फैलाओ। बस ये निचोड़ है। लोग मेरे पास आते हैं, इरफान भाई आई हैव एन आइडिया, आई वांट टू डिस्कस विद यू, बट प्रॉमिस करो किसी से शेयर नहीं करोगे। मैं कह जाओ मेरा डिस्कशन ना कर जाओ भाई, दिल में रखो और कब्र में चले जाना। क्या फायदा, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? अगर इधर डाटा उतर रहा है वो आपकी मर्जी से थोड़ी उतर रहा है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत डाटा भेजते हैं, तो वो शेयर करो, वो आगे फैलाओ और बढ़ा दो। बस जब आगे बढ़ाओगे आप गरीब रह जाओगे, मुमकिन ही नहीं है। जो उस्ताद डाइस पे खड़े होकर पढ़ाना शुरू कर देता है, इल्म खुद ब खुद उतरता है, खुद ब खुद उसका ज़हन खुलता है, वो इल्म का समंदर बनता जाता है। तो इसलिए निचोड़ क्या है इसका? जो हकायत है, एक प्यासे परिंदे की हकायत का निचोड़ क्या है? निचोड़ एक ही है कि जब भी करो अपना बिजनेस करो।